कल की कक्षा में हमने पढ़ा था ब्राउन उस टूटी फूटी सबमरीन और अपने साथियों के साथ पूरे उत्साह से दुश्मन के ड्रेडनॉट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। ब्राउन अपनी नौका लेकर दानियाल दर्रे के पास पहुंच गया, जहां समुद्र कम गहरा था। समुद्र के बीच में जलमग्न पहाड़ियाँ थीं और उन पहाड़ियों की चोटी पर पानी का जो स्तर था वो बहुत ही कम था। तो उसने सोचा, यदि हम इस पानी की गहराई में चलते हैं तो हमारी सबमरीन जो है पानी के ऊपर दिखाई दे सकती है। और अब वह चतुराई और सावधानी पूर्वक इन पहाड़ियों के नीचे चक्कर काटता हुआ दानियाल दर्रे के ठीक सामने पहुंच गया। वहां सुरंग में तारों का जाल फैला था और यदि नौका इन एक भी तारों के जाल में फंसती तो सुरंग फट जाती और नौका में उपस्थित सभी चालक जो थे मारे जाते। यह सोचकर सबमरीन सावधानी पूर्वक चलाई जाने लगी। तभी एक कील जो थी उसकी नौका की सुरंग के तार में उलझ गई। उसी समय नौका को रोककर कील से तार को निकाला गया और फिर कछुए की रफ्तार से वह धीरे धीरे बढ़ती हुई दानियाल दर्रे को पार करते हुए समुद्र में पहुंच गई। अब ब्राउन का एक ही काम था, किसी तरह ड्रेडनॉट की स्थिति का पता लगाना। और उन्हें शीघ्रता से इस बात का पता चल गया कि दुश्मन जो है हमसे 2 किलोमीटर दूर ही है। ब्राउन ने देखा तुर्की का वह ड्रेडनॉट राजधानी के बंदरगाह पर खड़ा था और बड़ी बड़ी तोपें गोले उगलने के लिए तैयार खड़ी थी। ब्राउन ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और अपने साथियों को टारपीडो चलाने का आदेश दिया। बच्चों, टारपीडो जो होता है जल पर चलाया जाने वाला विस्फोटक गोला होता है जो युद्ध में काम आता है। और कुछ ही सेकंडों में टारपीडो जो है तेज गति से ड्रेडनॉट पर जा गिरा और उसके साथ भयानक विस्फोट हुआ। थोड़ी देर में ही उसका नामो निशान मिट गया। अब ब्राउन और उसके साथी सभी खुश होकर राष्ट्रीय गीत गाने लगे, क्योंकि उन्होंने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि किस तरह दुश्मनों के बीच से बचकर निकला जाए। तभी ब्राउन के एक नायक हैं, वो तुरंत उनको बोलते हैं कि यहाँ से हमें चल देना चाहिए। लेकिन ब्राउन ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि दुश्मन हमारी खोज हर तरफ करेगा, क्योंकि उसे पता है हमलावर बिना देरी किए यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि कुछ समय यहीं जल में पड़े रहते हैं। उसकी यह बात सभी ने मान ली। चारों ओर ये खबर फैल गई कि तुर्की का ड्रेडनॉट जो है नष्ट हो चुका है और उसके साथ ही ब्राउन की सबमरीन भी समाप्त हो गई है। खबर सुनकर ब्राउन की जो माँ है और पत्नी दुखी होते हैं और उनके मुंह से सिर्फ यही एक वाक्य सुनता है कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन बहुत अशुभ होता है। पूरा देश भी उनकी इस बलिदान की गाथा गा रहा था। कई घंटों बाद समुद्र में पड़े रहने के बाद ब्राउन ने सबमरीन सावधानी से धीरे धीरे वहां से चलाई और एक दिन वह अपने साथियों सहित अमेरिकी बेड़े के पास जा पहुंचा। उसे वहां देखकर सभी ने उसका स्वागत किया और उसकी जय जयकार की। ब्राउन की इस वीरता पर इंग्लैंड ने उन्हें विक्टोरिया क्रॉस भेंट किया। जब ब्राउन घर लौटकर आए तो पूरा परिवार उन्हें देखकर खुशी से झूम उठा और बच्चों को गले लगाकर उन्होंने तसल्ली दी और कहा कि अब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। तब ब्राउन की माँ बोली कि इन्हें अपनी कहानी के द्वारा यह भी समझाना कि 13 तारीख और शुक्रवार का दिन अशुभ नहीं होता और भगवान के द्वारा बनाया गया कोई भी दिन किसी भी साहसी व्यक्ति के लिए मनहूस नहीं होता। तो बच्चों, यहाँ कहने का तात्पर्य है, यदि हम बिना हार माने हर परिस्थिति का सामना बहादुरी से करने के लिए तैयार रहते हैं तो हम हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, फिर चाहे कोई भी दिन या तारीख हो। तो बच्चों, अंधविश्वास
जीवन की प्रगति में बाधक होता है। अतः हमें इसे अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।